सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम भाजकता के नियमों का अध्ययन करेंगे। 2 का नियम। यदि संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो उसमें 2 का पूरा पूरा भाग चला जाता है। जैसे 572, 696, 10,35,298, 1,39,994। इन सभी में अंक इकाई अंक क्या है? समांक। जैसे 2 है, 6 है, 8 है, 4। अगर इकाई अंक क्या हो, सम हो, तो क्या 2 का भाग चला जाएगा। प्रश्न निम्न में से कौन सी संख्या 2 से विभाजित है? तो यहाँ पहली संख्या में क्या है? 5 है इकाई अंक। दूसरी में क्या? 9। से में क्या है? 7 है। तो द उत्तर क्या होगा हमारा? द, क्योंकि इकाई अंक क्या है इसमें? 4 है। क्या है संख्या? 76,894। प्रश्न 285 x संख्या 2 से विभाजित है तो x के मान क्या होंगे? हल क्या होगा? 285 x बटे 2। इस प्रकार के प्रश्नों में हम x का मान 0 से 9 तक रखते हैं। एक x बराबर 0 रखने पर 2 से विभाजित है, x बराबर 2 रखने पर संख्या 2 से विभाजित है, x बराबर 4 रखने पर संख्या 2 से विभाजित है, x बराबर 6 रखने पर संख्या 2 से विभाजित है, x बराबर 8 रखने पर संख्या 2 से विभाजित है। अतः क्या होंगे x के मान? 0, 2, 4, 6, 8 होंगे। ये क्या होगा? आंसर। 3 का नियम। यदि संख्या के अंकों के योग में 3 का पूरा पूरा भाग चला जाए तो वह संख्या 3 से पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे 135। अब इनका योग क्या होगा? 1 + 3 + 5 बराबर 9। 9 में क्या जा रहा है? 3 का भाग जा रहा है, तो 3 से ये विभाजित है। प्रश्न निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है? पहला है 359, ब है 268, स है 444, स है 532। तो ए वाले का ऑप्शन क्या होगा? 3 + 5 + 9 बराबर कितना हो गया? 17। ब वाले में क्या होगा? 2 + 6 + 8 बराबर 16। से वाले में क्या होगा? 4 + 4 + 4 बराबर 12। तो 12 क्या 3 से विभाजित है? दे वाले भी नहीं होगा। तो 3 के पार्टे में केवल क्या आता है? 12 आता है। अतः विकल्प से 3 से क्या है? विभाजित है, क्योंकि दे वाले क्या हो रहा है? योग 10 हो रहा है। प्रश्न यदि 4, 4, 9 x 3 से विभाजित है तो x का मान क्या होगा? हम x के मान 0 से 9 तक रखते हैं, तो x बराबर क्या रखने पर? 0 रखने पर। तो 4 + 4 + 9 + 0 बराबर कितना हो गया? 17। अतः यह 3 से विभाजित नहीं है, तो x का मान दूसरा क्या रखेंगे? 1। तो 4 + 4 + 9 + 1 बराबर कितना? 18। अतः यह संख्या 3 से विभाजित है। तो पहला मान क्या आ गया? 1। तो दूसरा मान क्या होगा? 1 + 3 बराबर कितना होगा? 4। तीसरा मान क्या होगा? 4 + 3 बराबर 7, क्योंकि 1 में 3 जोड़ते जाओ तो क्या होंगे x के मान? 1, 4, 7 क्या होगा? आंसर होगा। 4 का नियम। यदि इकाई दहाई अंक से बनी संख्या में 4 का भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या में 4 का भाग चला जाए तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। जैसे 86,952। तो यह इकाई व दहाई अंक से बनी संख्या क्या है? 52 है। तो 52 में किसका भाग देंगे? 4 का। तो 52 में जा रहा है भाग कितनी बार? 13 बार। इसमें तो अतः यह 4 से विभाजित होगी। कितनी? 86,952। निम्न में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है? ए 1470, ब 1462, से 1560, द 1698। तो उत्तर क्या होगा? 1560। केवल 60 इकाई और दहाई अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित है, और सब में किसमें? 70 में नहीं जा रहा 4 का भाग, 62 में भी नहीं जा रहा 4 का भाग, 98 में भी 4 का भाग नहीं जा रहा, केवल किसमें जा रहा है? 60 में। तो इसलिए उत्तर क्या होगा अपना? से ऑप्शन। 5 का नियम। यदि संख्या का इकाई अंक 0 या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। इकाई अंक क्या होना चाहिए? 0 या 5। तो वह संख्या किससे विभाजित होगी? 5 से विभाजित होगी। जैसे 205, 33,370, 6,98,540, 98,63,765 आदि।
इनमें सब में इकाई अंक क्या है, पहले में 5 है, दूसरे में इकाई अंक क्या है 0, तीसरे में इकाई अंक क्या है 0 और चौथे में इकाई अंक क्या है 5। तो जब इकाई अंक 0 और 5 होने पर क्या है 5 का भाग चला जाएगा। 6 का नियम, यदि संख्या में 2 का नियम व 3 का नियम लागू हो तो वह संख्या 6 से विभाजित होगी। 2 का नियम क्या है, इकाई अंक क्या होना चाहिए सम, और 3 का नियम क्या है, अंकों के योग में 3 का भाग चला जाए तो वह 3 से विभाजित होगी। तो जैसे 576 यह संख्या 2 से विभाजित है क्योंकि यह इकाई अंक क्या है 6 है। 3 के नियम की जांच करेंगे तो क्या होगा, 5 + 7 + 6 बराबर कितना हो गया 18। तो अतः 3 का भाग भी जा रहा है, अतः यह संख्या किससे 3 से विभाजित है। तो यह 2 और 3 से विभाजित होने पर क्या संख्या 6 से भी विभाजित होगी। आंसर, हमको पहले 2 की जांच करनी है, फिर क्या करना हमें 3 के नियम की जांच करनी है। 6 के नियम में अगर दोनों संख्या का भाग जा रहा है तो उसमें 6 का भाग भी आराम से चला जाएगा। नोट, 7 की भाजकता का नियम बहुत लंबा है, अतः 7 का भाग देकर ही जांच करें। यदि 7 का भाजकता का नियम है तो केवल क्या करना है 7 का भाग देकर ही उसकी क्या करनी है जांच करनी है। 8 का नियम, यदि इकाई, दहाई व सैकड़ा अंक से बनने वाली संख्या में 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से पूरी तरह क्या होगी विभाजित होगी। इकाई, दहाई और सैकड़ा अंक से बनी संख्या में 8 का भाग चला जाए तो वह संख्या 8 से विभाजित होगी। कितने अंक, इकाई, दहाई और सैकड़ा, तीनों अंकों के योग में, मतलब तीनों अंकों में क्या देना है 8 का भाग देकर देखना है। जैसे 98,57,528 इस संख्या में इकाई, दहाई, सैकड़ा अंक से बनी संख्या कितनी 528 है। अतः हम 528 में भाग देकर देखेंगे। तो 528 भाग देंगे तो क्या है 8 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, पहले 6 बार, 48 आ जाएगा। तो 48, 52 से 48 घटाए कितने बचे 4, फिर कितना उतारेंगे 8, तो कितने हो गए 48। तो क्या आएगा शेषफल 0। प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या 8 से विभाजित है। ए 4445, ब 29,586, से 4,65,328, द 9,58,652। इस संख्या में इकाई अंक, दहाई अंक और सैकड़ा अंक से बनी संख्या 328 है जो कि 8 से पूर्णतः विभाजित है और किसी विकल्प में 8 का विभाजित संख्या नहीं है। तो केवल क्या है से ऑप्शन में ही 8 का भाग जा रहा है। 9 का नियम, यदि संख्या के अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। क्या है 9 का नियम, अंकों के योग में 9 का भाग चला जाए। जैसे 7,65,882, यहाँ संख्या का योग कितना है 7 + 6 + 5 + 8 + 8 + 2 बराबर कितना हो गया 36, और 9 के पार्ट में क्या था 36 आता है। तो ये संख्या भी क्या है 7,65,882 9 से विभाजित है। प्रश्न, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित नहीं है। तो 5796, ब में है 8,872, से में 963, द में है 9,87,984। तो हल क्या होगा, इन सब का हम क्या करेंगे योग। तो पहले का योग किया तो क्या आया 27, तो ये 9 से विभाजित है। दूसरे का योग किया कितना आया 25, तो ये 9 से विभाजित नहीं है। तीसरे का योग किया कितना आया 18, तो ये 9 से विभाजित है। द में भी अगर योग किया तो कितना आया 45, अतः ये 9 से विभाजित है। केवल विकल्प ब 9 से विभाजित नहीं है, अतः हमारा उत्तर क्या होगा ब, क्योंकि यह संख्या 9 से विभाजित नहीं है। प्रश्न, यदि 8 8 x 2 संख्या 9 से विभाजित है तो x के मान ज्ञात करो। हल होगा 8 + 8 + x + 2 बटे कितना 9, तो कितना हो गया इनका योग 18 + x बटे 9। x का मान क्या रखेंगे 0 रखने पर, तो 0 रखने पर क्या होगा 18 का 18, तो 18 9 के पार्टे में आ रहा है, अतः x का मान क्या हो गया पहले 0 हो गया। 0 रखने पर 9 से विभाजित है। अब दूसरा मान क्या होगा, अगर 0 में 9 जोड़ देते तो क्या भाग चला जाएगा, तो अतः दूसरा मान क्या होगा 9। तो क्या है x का मान 0 और 9, क्या होगा आंसर। जब पहला मान 0 आ जाता है तो दूसरा मान क्या होगा 9 जोड़ दो सीधा,
9 के पार्टे का योग क्या होता है, हमेशा 9 ही होता है। जैसे पहले 9, 9 दूनी 18, 8 और 1 और 8 का कितना योग होगा 9, 27, 27 का योग कितना हो गया 2 + 7 9, 36 का योग कितना हो गया 3 + 6 = 9, 45 का योग कितना हो गया 4 + 5 = 9, 54 का भी योग कितना 9, 63 का योग कितना हो गया 9, 72 का योग कितना हो गया 9, 81 का योग भी कितना 9 और 90 का योग तो क्या होगा 9 ही होगा। तो 9 के पार्टे का योग कितना होता है 9 ही होता है। 10 का नियम, यदि संख्या का इकाई अंक 0 हो तो वह संख्या 10 से विभाजित होगी। इकाई अंक क्या होना चाहिए 0। जैसे 110, 2520, 9,65,320 आदि। मतलब इकाई अंक क्या है इसमें सब में 0 है, तो क्या है 10 का भाग चला जाएगा। 11 का नियम, सर्वप्रथम हम विषम स्थान की संख्या के अंकों का योग करेंगे। अब हम सम स्थानों की संख्या के अंकों का योग करेंगे। अधिक में से कम वाला मान घटाने पर यदि 0 आ जाए या ऐसी संख्या आए जो 11 से विभाजित हो तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। पहले क्या करना हमको, विषम स्थानों के अंकों का योग। दूसरा, सम स्थानों के अंकों का योग। जो बड़ा मान हो उसमें से घटाने पर क्या आना चाहिए 0 या ऐसी संख्या आनी चाहिए जो 11 से विभाजित हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। उदाहरण है 54,549। अब इनमें विषम अंकों के स्थानों का योग क्या होगा 9 + 5 + 5 बराबर कितना होगा 19। सम स्थानों का अंकों का योग कितना होगा, क्योंकि सम स्थान पे कौन है 4 और 4 कितना हो गया 8। 19 - 8 बराबर कितना हो गया 11। तो घटाने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 11 हो रहा है। अतः यह संख्या किससे विभाजित होगी 11 से, क्योंकि शेषफल हमें क्या प्राप्त होना चाहिए 0 या 11। उदाहरण 2, क्या 9,889 संख्या 11 से विभाजित है। तो हल क्या होगा, अब इसमें विषम अंकों के स्थानों का योग 9 + 8 बराबर कितना 17। सम स्थानों के अंकों का योग कितना होगा 8 + 9 बराबर कितना होगा 17। अब 17 में 17 घटाएंगे तो क्या होगा 0। अतः यह भी संख्या क्या है 11 से विभाजित है, क्योंकि इसका योग क्या घटाने पर क्या रहा है 0। थैंक यू।